नाम शास्त्रों में डाल दिया है। गुरु कृष्ण सतयुग का कृष्ण है या संगम युग का कृष्ण है? संगम युग का कृष्ण है। जिस संगम युगी कृष्ण की पुरी में हम बच्चों को जाना है। योग लगा कर जाना है। योग माने अटैचमेंट, लगाओ, लगन। किसके साथ? परम आत्मा। कौन है परमात्मा? परम माने परे ते परे, आत्मा माने आत्मा। आत्माओं के बीच में परे ते परे का पार्टधारी, जिसके पार्ट को कोई क्रॉस ही नहीं कर सकता, उससे परे की स्टेज का पार्ट कोई बजा ही नहीं सकता, ऐसा पार्टधारी। तो कौन सी आत्मा है? अगर शिव को कहें तो शिव तो सिर्फ संगम युग में आता है कि चारों युगों को, पांचों युगों को क्रॉस करता है? शिव की आत्मा 4 या 5 जो भी युग हैं उन सबको क्रॉस करने वाली है, या उसको किसी के साथ टैली भी नहीं किया जा सकता। क्योंकि जो चक्कर में आए उसको गिनती में लिया जाएगा, जो गिनती में ही नहीं आता वो इस चक्कर से भी, षष्ठी चक्कर से सदा परे रहने वाला है। उसको टैली करने की तो बात ही नहीं किसी के साथ, वो तो तुरिया है। तो पार्टधारी आत्माओं के बीच में किसको कहें? परम पार्टधारी परमात्मा, जिसका गायन गीता में भी है। परमात्मा इति उदाहत, उसे परमात्मा कहा जाता है। जो भक्ति मार्ग में गलती से समझ लिया है हरेक आत्मा परमात्मा, हरेक आत्मा परमात्मा नहीं, एक ही परे ते परे पार्ट बजाने वाली आत्मा है जिसको परमात्मा कहा जाता है। नहीं तो आत्माओं के 3 प्रकार बताए। एक क्षरित होने वाली, पतित होने वाली, और दूसरी प्रकार की आत्मा वो जो क्षरित होती ही नहीं, और तीसरी एक और भी है विशेष, जो क्षरित तो होती है, पतित तो बनती है इस षष्ठी रूपी चक्र में, लेकिन पुरुषार्थ करके परे ते परे की स्टेज में पहुंच जाती है, जिसकी स्टेज को कोई दूसरी मनुष्य आत्मा क्रॉस नहीं कर सकती। वो है ऑलराउंडर पार्टधारी, हीरो पार्टधारी। उसको कहेंगे संपूर्ण योगी। किसके साथ योग लगाता है? अपने से ज्यादा पावरफुल के साथ योग लगाएगा या कमजोर के साथ योग लगाएगा? तो कौन है पावरफुल सबसे जास्ती? जो गीता में बताया, नहीं ज्ञान सदसम पवित्रम ही विद्यते, ज्ञान के समान इस संसार में कुछ भी
पवित्र नहीं है, और पवित्रता से ही दुनिया के सारे कार्य होते हैं। तो ज्ञान सबसे पवित्र चीज है। तो बड़े ते बड़ी शक्ति क्या हुई है? क्या हुई? पवित्रता।